शांति। मुरली की तारीख है 3/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बनकर अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं ना, वो बहादुर है। टाइटल दिया बाबा ने, बहादुर। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात के ऊपर है? उत्तर है, वो है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी उनकी तकदीर ऊंची बन जाती है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए बाबा को, वर्षे को याद करो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। कितना सहज है ऊंची तकदीर बनाना। गीत कौन सा बजा होगा आप समझ गए होंगे। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, तुम बाबा की याद से ना अपनी तकदीर बनाते हो। वैसे जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो कहते वो अपने साथ तकदीर भी लेके आता है। जो भी बच्चा जन्मता तो कहेंगे अलग अलग वो, जैसे उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उस अनुसार उनको जन्म भी मिलता है। लेकिन यहाँ अभी याद से, बाबा की याद से हम अपनी तकदीर बदलते हैं। हम अपनी तकदीर को श्रेष्ठ, ऊंची बना सकते। तो हमारा कनेक्शन तकदीर का है, बाबा की याद का। और बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा कहते, बच्चे शरीर निर्वार्थ भले कर्म करो, घर बार को संभालो, फिर भी अगर घर में निर्बंधन हो, बंधन नहीं है, तो तुम बहुत अच्छी बाबा की सर्विस कर सकते हो। मान लो अगर बच्चे आदि भी नहीं हैं, फ्री हो, वानप्रस्थी जैसे हो, तो बहुत अच्छी सेवा करो। देखो मम्मा बाबा है और कितने अच्छे अनन्य बाबा के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो पहला श्री कृष्ण है ना, उनको झुलाते हैं। राज है नया। जो दूसरा कृष्ण बनता है उनको नहीं झुलाते, जो पहला बना उनको झुलाते हैं। पूजा भी है ना, नंबर 1 वालों की होती है, बाकी मार्क्स जो है वो सभी को नंबरवार मिलती है। तो हमें पुरुषार्थ करना है कि हम आगे नंबर में आए। और सतयुग में बाबा कहते टाइटल क्या होता है श्री लक्ष्मी नारायण का? महाराजा महारानी। वहाँ पे राजा रानी नहीं होते, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, फिर राजा रानी बनते हैं, फिर द्वापर युग में आते हैं और नीचे उतरते हैं। फिर देखो गरीब, शाहूकार आदि ये सब फर्क हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये सब बातों को जानते हुए अपने पुराने शरीर को भूल करके अपने बाबा को याद करो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और अभी तुम बच्चों को घर जाना है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अगर ये मुझे अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना माना जीते जी मरना। तो अभी हमें ये प्रैक्टिस को देखना भी है कि मेरा ये प्रैक्टिस है। तो ये अगर प्रैक्टिस है माना जीते जी मरना, जिसको कहावत में बाबा कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। पक्के योगी जो हैं बाबा के बच्चे, बाबा कहते उनको जल्दी से शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उनको यही शरीर में बहुत सारी सेवा करनी है, योग करना है, विश्व कल्याण की बहुत सेवाएं हैं, तो वो फिर रहनी चाहिए इधर। ये भी बाबा एक राज बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, एक तरफ देखो विनाश की कैसी कैसी तैयारियां हो रही है ना, इतने बॉम्ब आदि बनाते हैं, समुद्र में भी डाल देते हैं। सृष्टि के 3 भाग जो है ना वो खलास हो जाएंगे। 4 भाग में से एक भाग जो है हिस्सा भारत का है, तो बाबा कहते तीनों भाग खलास हो जाएंगे, एक भाग बचता है। फिर बाबा कहते बच्चे भले तोड़ निभाओ, लेकिन रहम करो सबके ऊपर।
अपने जो मित्र संबंधी है ना, उनके ऊपर भी रहम करो, उनको भी बाबा का परिचय दो और तुम भी बाबा को याद करो। फिर कई बाबा कहते बच्चे ऐसे हैं सेंटर्स पर अशांति फैलाते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, तो अंत में क्या होगा, उनको साक्षात्कार होगा, सजाएं मिलेगी, बहुत पश्चाताप भी बहुत हो जाता है, डिससर्विस हो जाती है, तो इनका हमें ध्यान देना है। फिर बाबा कहते बच्चे अभी देखो बाबा तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि बना रहे, जो पूरी राजधानी स्थापन हो रही है उनको बच्चे समझ रहे हैं और राजधानी स्थापन करने में बाबा को मदद कर रहे हैं। तो अभी हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाबा की याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। धारणा का मुख्य सार है बंधन मुक्त बन, बाबा की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बनकर अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अभी वापिस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाबा की याद रहे तो भी कर्म विनाश होंगे, ये भी चेक करो। कर्म भोग आता है वो तो आना ही है, लेकिन उसमें भी बाबा की याद मुझे कितनी है, तो ऑटोमेटिकली वो भोगना भी कम होती जाती है। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन कर नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन करके सामना करे या कोई इंसल्ट करे या गाली देवे, तो हमें डगमग नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, पेशेंस रखना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा में नूंद है, विघ्न आना भी ड्रामा में नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध करना, ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करना है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती जाएगी। मधुरता का गुण जीवन में अगर है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुन करके सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। मधुरता को हमेशा याद रखें। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।